श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 के प्रथम भाग में हमने देखा कि भगवान कृष्ण अर्जुन को ये समझाने का प्रयास करते हैं कि आत्मा अमर है, इसे ना तो कोई मार सकता है ना कोई काट सकता है, इसका वध नहीं किया जा सकता, सिर्फ शरीर ही नाशवान होता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम किसी भी प्राणी के लिए शोक मत करो। अध्याय 2 का दूसरा भाग इस प्रकार से है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आगे समझाते हुए ये कहते हैं कि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर कोई दूसरा कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय ही पाते हैं। किंतु यदि तुम इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करोगे तो कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगे, और सब लोग तुम्हारी बहुत समय तक रहने वाली अकीर्ति की भी चर्चा करेंगे। और प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए अकीर्ति मरण से भी बढ़कर होती है, और जिनकी दृष्टि में तुम बहुत सम्मानित हो, वे महारथी लोग तुम्हें भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। शत्रुघ्न तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुम्हें बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुखदायक और क्या होगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आगे ये कहते हैं कि तुम यदि युद्ध में मारे गए तो तुम स्वर्ग को प्राप्त होगे, अन्यथा युद्ध में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध का निश्चय करके खड़े हो जाओ। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर युद्ध में लग जाओ। इस प्रकार युद्ध करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होगे। हे पार्थ, तुम्हारे लिए यह बुद्धि ज्ञान योग के विषय में कही गई है, और अब तुम इसको कर्मयोग के विषय में सुनो। बुद्धि से युक्त होकर तुम कर्मों के बंधन को नष्ट कर सकोगे। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिकता बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं और जिनका चित्त उस वाणी द्वारा हर लिया गया है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिकता बुद्धि नहीं होती है। हे अर्जुन, वे तीनों गुणों सत्व, रज और तम के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तुम उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को न चाहने वाले और आत्मपरायण बनो। तुम्हारा अधिकार कर्म करने में ही है, उनके फलों में नहीं। तुम कर्मों के फल का कारण मत बनो और तुम्हारी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। हे धनंजय, योग में स्थित रहते हुए तुम आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान रहकर कर्मों को करो। इस समता को ही योग कहते हैं। भगवान कहते हैं कि बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों से इसी लोक में मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए तुम समत्व रूप योग के लिए प्रयत्न करो। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। क्योंकि कर्म बुद्धि से युक्त विचारक भी कर्मों के फल को त्याग कर जन्म रूपी बंधन से मुक्त होकर निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान आगे कहते हैं, जिस समय में तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तुम सुने हुए और भविष्य में सुनने वाले सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाओगे। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तुम्हारी बुद्धि जब स्थिर होकर अचल समाधि में स्थित हो जाएगी,
तब तुम्हारी बुद्धि योग को प्राप्त हो जाएगी। तब अर्जुन बोलते हैं, हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर प्रज्ञा वाले पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि वाला पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? तब भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और मन से आत्म स्वरूप का चिंतन करता हुआ उसी में संतुष्ट रहता है, उस समय में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति में जो एक सा रहता है तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हों, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र प्राप्त शुभ या अशुभ से न तो प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर कही जाती है। जैसे कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है। हे अर्जुन, यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी ये इंद्रियां बला कर लेती हैं। इसीलिए साधक उन सारी इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। मूढ़ भाव से स्मृति भ्रंश हो जाती है। स्मृति भ्रंश हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपने स्थिति से गिर जाता है। अपने वश में किए हुए अंतःकरण वाला साधक नियंत्रित और राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ भी अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त होता है। अंतःकरण निर्मल होने पर इसके सभी दुखों का नाश हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले उस कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है।